नमस्कार दोस्तों। इससे पहले संख्याओं पर आधारित जितने सवाल बनते थे, सीरीज पे आधारित सवाल होते हैं, उनको हमने करा दिया समांतर श्रेणी पे। अब इसके बाद संख्याओं से संबंधित जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दो संख्याओं का योग दे दिया, उसके बाद उनका गुणनफल पूछ दिया, योग और गुणनफल देकर अलग अलग संख्या पूछ दिया। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन पे जो आधारित जो सवाल होते हैं आज हम कराते हैं। जो पहला सवाल है, क्वेश्चन वाला, ये आरआरबी में पूछा गया सवाल है। और क्या है कि दो अंकों की संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है कितनी है। अब दो अंकों की संख्या चाहिए। पहला कंडीशन है संख्या दो अंकी होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो दो अंकी संख्या और 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहला संख्या कितनी, 10, अगला होगा 15, 20, इसी तरह से करते करते कितना लग जाएगा, लास्ट जो नंबर होगा कितना होगा, 95। तो अंकों की संख्या निकालना है। अंकों की संख्या n का फार्मूला क्या है, n का फार्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान कॉमन डिफरेंस और प्लस क्या है 1। यही तो बीच की जो है टोटल पदों की संख्या का सूत्र क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान कॉमन डिफरेंस प्लस। तो लास्ट टर्म कितना है 95, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 10, अपन कॉमन डिफरेंस क्या है 10 में 5 बनेगा 15, 15 5 20, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 5। आप प्लस कर देंगे 1। तो 95 में 10 जाएगा कितना बचेगा 85, 85 में 5 भाग कर देंगे, आप प्लस कर देंगे 1, 5 करेंगे कितना कट जाएगा 17 वाला। तो 17 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी दो अंक की कुल 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से क्या है विभाजित है। और यह आरआरबी में पूछा गया सवाल है। अगला एसएससी सीजन में पूछा गया सवाल है कि तीन अंकों की संख्या ऐसी कितनी है जो 5 से विभाजित है। दो शर्त दिया, पहली शर्त एक संख्या 3 अंक की होनी चाहिए, और दूसरा शर्त क्या है कि संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहली 3 अंक की संख्या जो 5 से विभाजित है कितनी है 100, 100, 105, 110 और डॉट डॉट। जो लास्ट नंबर जो 3 अंक है 5 से विभाजित कितना 995। तो पदों की संख्या कितने पद है, इसके टर्म नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या है, n बराबर लास्ट टर्म, n बराबर क्या है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान कॉमन डिफरेंस प्लस क्या करेंगे 1। तो यहाँ पदों की संख्या का क्या है फॉर्मूला, n बराबर लास्ट टर्म कितना 995 माइनस फर्स्ट टर्म कितना 100 अपान कॉमन डिफरेंस कितना 5 प्लस क्या कर देंगे 1। 995 में 100 घटाएंगे कितना होगा 895। इस 895 में 5 से भाग करके प्लस 1 कर देंगे। 895 5 से भाग करो, 5 से कम में 5 कितना बचेगा 43, 5 से 35, 4 5 9 45, 150 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180। यानी तीन अंक के 180 ऐसे संख्याएं हैं जो 5 से क्या होगी विभाजित होगी। इस तरह से इसका भी आप क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अगला रेलवे डीपीसी और आरसी दोनों पूछा गया सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है। अब हमें पता नहीं कि संख्याएं क्या हैं, पर दो संख्याएं हैं और दोनों का योग कितना है 20, और उनका गुणनफल 91 है। अब जाहिर सी बात है कि गुणनफल 91 है और दो संख्याओं का योग 20, तो संख्या क्या हो सकती है। अगर हम अनुमान लगा रहे हैं अनुमान, तो संख्या का गुणनफल 91 है। तो एक ही संख्या दो संख्या ऐसी है 13 गुणे 7, यही तो है ना 13 और 7, 13 सत्ते 91, 13 और 7 कितना हो जाएगा संख्या तो कंफर्म हो गई। एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या 7। फॉर्मूला में व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई संख्या x है, x का अगर व्युत्क्रम पूछेगा, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। जैसे मान के चलिए कि y है, यानी संख्या को पट्टे में लिख देते हैं तो उसका व्युत्क्रम बना देते हैं। y का व्युत्क्रम बताइए, तो y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। इसी प्रकार से 13 और 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 13 का होगा 1/13 और 7 का होगा 1/7। दोनों का योग पूछा तो दोनों का सहभाज्य नंबर है, को प्राइम नंबर है, इसलिए जो एलसीएम होगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनका एलसीएम होगा। यार कुछ कॉमन नहीं है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, 7 में 7 और 13 का में 13 और 13 सत्ते 91, 13 में 7 में कितना 20 और 91 बटे हो जाएगा, यानी 20/91 क्या हो जाएगा 20/91। इस तरह से बी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा।
और डीबीसी और आरआरसी दोनों पूछा गया सवाल। अगला, दो संख्या का योग 11 है और उनका गुणनफल 18 है। अब गुणनफल से पता चल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना 18, यानी क्या हो सकता है 9 गुणे 2, अरे 9 गुना के 18, 9 गुणे 11, और तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती क्योंकि 36 18 तो होता है लेकिन 36 9 ही होता है। 9 और 2 तब तो होगा 9 गुना के 18 दो संख्या में पहली संख्या 9 हो गई और दूसरी संख्या 2 और दोनों गुणनफल 9 2 4 9 18 9 11 होते हैं। इनके व्युत्क्रम में बताना, व्युत्क्रम मतलब संख्या का उल्टा यानी भिन्न के रूप में लिखो। तो 9 का व्युत्क्रम क्या होता है, 9 का व्युत्क्रम एक बताना और 2 का व्युत्क्रम एक बता दो और दोनों का एक बताना है क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। अगर 2 प्राइम नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे भिन्न के हो जाएगा। तो 2 एक कम में 2 और 9 एक कम में 9, 9 गुना के 18 हो जाएगा, यानी 9 2 11 और 9 गुना के 18, 11 और 18 18 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मिलेगा। और इस तरह से आप क्या करेंगे इसे करेंगे। और ये एसएससी डीईओ, डीईओ का मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, यानी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सब में आ चुका है। अगला, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 2 दिया। अब व्युत्क्रम का योग दिया लेकिन संख्याओं का योग भी दिया है। दो संख्याओं का योग है 9 है, हमें पता नहीं संख्या क्या हो, मान लेते हैं संख्या एक x है एक y, चाहे ऑप्शन की सहायता से करते हैं। अगर ऑप्शन की सहायता से करेंगे 8 1 9 7 2 9 6 3 9 4 5 9, चारों में बचा है 9, लेकिन देखिए व्युत्क्रम का योग देखिए, व्युत्क्रम का योग 1/2 है। इन तीन चारों में से अगर जिस भी ऑप्शन का योग 1/2 हो जाएगा तो ऑप्शन का सही हो जाएगा। लेकिन ये 2 दिया 7 दिया तो 2 और 7 जोड़ने के बट्टे तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम नंबर है तो जो उनका हर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी 7 14 आएगा। 1/2 आने का सवाल नहीं है, इसमें भी नहीं हो सकता। 3 और 6 हो सकता है, 3 और 6 क्या मतलब 1/3 और 1/6। अब इनका एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से भाग कर 3 लाख 6 6 6 हो गया तो ये 3/6 है कि ना 1/6 का मतलब 1/2 हो गया। इस तरह से आप सही। और यहाँ यूपीपीसी से पूछा गया सवाल है। अगला हम सवाल को बताते हैं। अगले क्रम में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। तो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है कि 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए जिससे उनके अंकों का व्युत्क्रम का योगफल कितना हो जाए 1/12। अब 50 को 2 भागों में बांटना है लेकिन ध्यान ये देना है व्युत्क्रम यानी उल्टा करके जोड़े तो मान 1/12 होना चाहिए। अब देखिए तो पहले 50 को 2 भागों में बांटेंगे, 35 में 15 जोड़ेंगे तभी 50 जाएगा, 20 में 30 जोड़ेंगे तभी 50 जाएगा, 24 में 36 जोड़ेंगे, 24 से 36 जोड़ेंगे तो 50 नहीं होगा, ये 60 हो जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसको बात करेंगे। 28 में 22 तो 50 होगा, लेकिन 28 और 22 की जब हम लॉसन लेंगे तो हर में 11 का मल्टीपल आएगा, हमको 12 केवल ऑप्शन तो कोई नहीं सकता, एक दो ऑप्शन चेक नहीं करेंगे और इन दोनों का ऑप्शन देखेंगे लेकिन इसको भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि 35 है। 35 हो जाने से इसके हर में मल्टीपल 7 आएगा लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 है इसलिए हम इसको भी चेक नहीं करेंगे, यानी यही ऑप्शन सही होगा। चेक करके भी देख लेते हैं। 20 और 30 50 होता है, इसका जो है हाँ व्युत्क्रम करके जोड़ के देख लेते हैं। 1/20 में 1/30 जोड़ा, एलसीएम कितना होगा 3 और 2 का एलसीएम 6 यानी 60 होगा। 7 तो 20 6 7 और 30 गुना के 7 3 कितना हो जाएगा 5/7 और 5/7 का मतलब कितना 1/12। इस तरह के क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सीरीज में पूछा गया सवाल है यदि किसी पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, कोई भी पूर्णांक होगा और उसका व्युत्क्रम उसका उल्टा, जैसे अगर x है x का उल्टा 1/x, अगर y है उसका 1/उल्टा 1/y है, दोनों का योगफल कितना है 10/3। तो चूंकि संख्या और उसके व्युत्क्रम का कोण कितना है 10/3, तो बार बार से ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। जब पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो 3 और 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, दोनों को जोड़ दो 3 के लिए कितना होगा कितना 10/3, 10/3 आएगा। इस तरह से ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, संख्या कितना 10/3। अगर ऑप्शन से चेक नहीं करना चाहते, सवाल को हल करके चेक करना चाहते हैं, एक्स को मानना पड़ेगा,
मान लेते हैं कि पहला x है दूसरा 1/x है, दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 1/x हो जाएगा और इसको पहले तोड़ेंगे। 10/3 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 3 3 के 9, 3 से 1/3 नहीं आएगा, 3 3 के 9 10/3 यानी x समान कितना होगा 3। इस तरह से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 और इसका व्युत्क्रम वैल्यू हो जाएगी 1/3 और दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/3 और ये सीडीएस से पूछा गया सवाल। इस तरह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगला दिया एक संख्या और उसके व्युत्क्रम में 3 गुना है 13/2। संख्या है और संख्या का 3 गुना है। अब हमें संख्या तो पता नहीं है, अब एक संख्या x है उसका 3 गुना कितना होगा 3x और उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/3। भाई संख्या x है तो इसका 3 गुना 3 इसको नहीं, तो संख्या और उसके 3 गुने का व्युत्क्रम ये कितना है 13/2। चूंकि ये आप देखिए इनको तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे इसमें कोई संख्या लग के देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए 13/2 आना चाहिए। अगर 6 है 6 का 3 गुना 18 और 1 गुना कितना हो जाएगा 18, तो दोनों करेंगे तो 18 6 का 108 और कितना हो जाएगा 109, 109/18 तो कटेगा नहीं तो 6 तो ही नहीं। चाहे इसको हल करके ही देख लेते हैं, तो हल करेंगे 3 के में 3 तो 3x² हो जाएगा +1 अपान हो जाएगा 3x बराबर 13/2। यहाँ करेंगे 6x² प्लस 2 का में 2 बराबर 39x। तो 6x² माइनस 39x प्लस 2 बराबर कितना 0, 6 गुना के 12। एक संख्या उसके व्युत्क्रम में 3 गुना का योग, अरे सॉरी ऐसा नहीं, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो संख्या कितना x और उसका व्युत्क्रम कितना 1/x का 3 गुना करना है। ऐसे करेंगे बराबर कितना 3/2 यानी x प्लस 3/x समान कितना 13/2। तो कोई भी संख्या लेगा उसका 3 गुना कर दो। संख्या x है 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6 1/6 और उसका क्या कर देंगे 3 गुना 6 प्लस 3 गुना के 6 1/2 दोनों का करेंगे तो 6 12 13/2। इस तरीके से हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह एसएससी से पूछा गया सवाल है। अगला रिलेटिव की इसमें सवाल आया है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल। बताए थे कि अगर कोई 1 से शुरू संख्या हो और n तक जाए यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 अगर n स्क्वायर तक जाए तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by एक तो फार्मूला था तो लिखा है 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल चाहिए। 1 से लेकर 10 तक जाएंगे 1 के स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट कहां तक 10 का स्क्वायर। अगर 10 का स्क्वायर जाना है तो 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लगाएंगे n plus 1 into 2n plus 1 by 6 n का मान रखेंगे 10 तो 10 plus 1 का मतलब 11 यहाँ रखेंगे 10 में 20 21 अब बटन क्या हो जाएगा 6 3 गुना के 6 और 3 से 21 और 2 बचे 10 यानी 11 बचे 55 मैं 7 से गुणा कर देंगे 7 बचे 35 और 7 बचे 35 कितना जाएगा 350। इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और रिलेटिव किसी में पूछा गया सवाल है। आगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है 1 से 30 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 30 तक यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट इसके स्क्वायर लगाना। तो पता हम किस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे। एक बार लगाएंगे n into n plus 1 into n plus 1 by 6। n का मान है कितना है यहाँ n का मान है 30 तो 30 into यहाँ रखेंगे 30 है 31 into यहाँ रखेंगे 30 30 गुना के 7 1 61 घटे कितना आ जाएगा 6 बचे 30 6 बचे 30 5 गुणे 31 और गुणे क्या होगा 100 यानी 5 गुणे 5 डिजिट 5 आएगा। अगर डिजिट 5 आएगा तो इस तरह से आप समझ नहीं सकते। हम नहीं इसको एक बार पूरा करके देख लेंगे। पूरा करेंगे 31 में 61 गुणा करेंगे 31 से 31 को 1 हासिल कितना 3 31 सर्कल 4 4 7 18 186 3 जोड़े कितना हो जाएगा 189 और गुणा कर देंगे 5 का 5 से कम 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 में 40 44 5 के 5 9 9455 यानी इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। आगे रेलवे की किसी में पूछा गया आरआरसी में पूछा गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर में डाटा 75 का स्क्वायर यानी
प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। हम बताए थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग का फॉर्मूला क्या है, n into n plus 1 into n plus 1 by 6। तो प्रथम 75 का क्या लिखेंगे, 75 into 75 plus 1 76 into 75 मल्टीप्लाई बाय 150 plus 1 151 बटे कितना 6। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 6 और 76, 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 25। यानी कितना आया 25 गुणे 38 भागे कितना 151, यानी 5 और 40 यानी यूनिट डिजिट शून्य आएगा। अगर यूनिट डिजिट 0 आएगा क्योंकि 5 और 40 यूनिट डिजिट 0 आएगा, 0 पे गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा 0। यानी कुछ भी आए मान लेकिन यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक आएगा वो शून्य आएगा। और ऑप्शन में देखिए यहाँ भी इकाई का अंक शून्य नहीं है, यहाँ भी इकाई का अंक शून्य नहीं है, यहाँ भी इकाई का क्या है शून्य नहीं है। एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन ए है जिसमें इकाई का अंक क्या है 0। इस तरीके से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अगले क्रम में एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर काट 12 का वर्ग हम मान ज्ञात कीजिए। अब योग ज्ञात करना है। अगर संख्या की शुरुआत 1 से होती यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछता तो डायरेक्ट हम 20 पदों 12 पदों का योग निकाल लेते हैं, n into n plus 1 into 2 plus 1 by 6 फार्मूला से सवाल हो जाता है। पर 1 से शुरुआत हुई नहीं, हुई है 4 से। अगर 4 से हुई है तो जो 1 से 2 से 3 को जो प्रथम 3 पद है उनको घटाना पड़ेगा। यानी क्या करेंगे कि हम 1 से लेकर 12 तक कर देंगे। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग अपना डॉट 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 12 के वर्ग करते योग कर देंगे। लेकिन इसमें से जो प्रथम 3 पद का वर्ग हुआ है 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, इन दोनों का अंतर क्या करेंगे घटा देंगे। तो चूंकि जो हम 1 2 3 अपने मन से ऐड किए थे वो हट जाएगा। चलो आप फॉर्मूला लगाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला क्या है। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, यही तो है। तो प्रथम 12 पदों के योग का वर्गों का फॉर्मूला आएंगे तो 12 गुणे 12 प्लस 1 13 प्लस 1 12 24 25। अब बटे क्या कर देंगे 6। हम -3 पदों के वर्ग में घटाएंगे तो प्रथम 3 पद 3 गुणे 3 4 गुणे 2 6 7 बटे कितना आ जाएगा 6। तो मैं तो 3 6 लगे 12 अब 25 लगे 50 50 गुणे कितना आ जाएगा 13। हमारे अंत में पूरा विषय कितना कितना हो सकते तेरे से सुंदर तेरे बजे पर है तो बता देंगे मान कितना आ जाएगा सब। इस तरीके से जो भी ऑप्शन होगा ना ये सही हो जाएगा। और ये लोग क्या सवाल आगे क्या 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग घटाकर 21 का वर्ग निकालिएगा। क्योंकि शुरुआत 11 से हुई है इसलिए हम 1 से शुरू करके और प्रथम 10 जो शुरुआत के 10 पद हो गए उनका अंतर ले लेके माना जाएगा। तो क्या करेंगे हम पहले 1 से शुरू करेंगे 1 का वर्ग 9 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 21 तक का वर्ग निकाल के आज शुरुआत के 10 पद हैं यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग और डॉट डॉट 10 पदों का वर्ग क्या कर देंगे किससे घटा देंगे। तो प्रथम 21 पद के वर्ग को कैसे निकालेंगे n into n plus 1 into n plus 1 by 6 n into n plus 1 21 into 21 plus 1 by and 12 plus 1 21 गुना 42 है 43 बटे क्या कर देंगे 6। 10 पद को 10 और 10 से 11 और 10 गुना के 20 21 बटे कितना आ जाएगा 6 से गुना करेंगे 3 से 23 3 गुना के 6 2 से करेंगे 11 7 गुणे 11 गुणे 43 हो जाएगा माइनस 6 2 3 गुना 7 3 से 23 2 बचे 10 11 गुणे कितना हो जाएगा 5 से 35। दोनों का अंतर करेंगे तो पहले पूरा करेंगे 11 क्या इन दोनों पदों में से 11 कॉमन कर लेंगे 11 से 12 बाहर निकालेंगे तो 7 3 43 7 23 28 28 3 7 3 21 7 गुना 301 माइनस कितना जाएगा 35 कितना आ जाएगा 11 में से मुझे 35 घटाया कितना मिलेगा 11 से 5 जगह 6 जगह 6 266 पूरा कर देंगे 11 से 66 11 से 66 कितना बात आएगा गुना 22 मैंने 2976 इसका करेक्ट आंसर आएगा 11 से 66 11 से 66 आगे में चलेंगे 72 सॉरी 11 से 26 यानी 29 से 26 यानी ए ऑप्शन से हो जाएगा। और ऐसे से सीरियल में मुझे अपना सवाल है आगे आया है 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25 का वर्ग यानी
एक से शुरुआत तो है, बट लगातार 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्या के रूप का नहीं है, यानी विषम संख्या है 1 3 5 7 9 25। तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या है? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स, यानी n या नया फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। तो कितनी संख्या है? 25 संख्या। n का मान कितना? 25 रखेंगे, 25 इंटू n इंटू एन प्लस 25 से 26 इंटू n प्लस टू 25, और 25 में कितना हो जाएगा? 27 बटे कितना कर देंगे? 6। 3 लगे 6 और 3 9 27 और उसको पूरा भाग कर देंगे 13 बन। तो 25 गुणे 13 और गुणे कितना हो जाएगा? 9। 13 बचे 65, 65 को 5 हाथ से कितना? 6। 13 26 6 32। तो 325 में से 9 घटाएगा कितना हो जाएगा? 316, यानी कितना करेक्ट आप हो जाएगा? अरे 25 सॉरी, यहाँ माइनस से गुणा करना था, गुणा करेंगे तो 9 बजे 45 का 5 हाथ से 4 9 50 4 22 में कितना होंगे? यानी 2925 तरीके से सी ऑप्शन सही है। आगे दिया 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग 8 कितना? 20 का वर्ग, यानी प्रथम 20 ये सम संख्या है, क्रम नहीं, 2 है 4 है, यानी सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या के वर्गों है और विषम संख्या के वर्गों है। प्रथम n सम संख्या चाहे प्रथम n विषम संख्या, दोनों के वर्गों में फर्क यही होता है n प्लस 1 प्लस 2 बाई 6। तो प्रथम 20 दिया, फार्मूला लगाएंगे 20, इनका मान कितना है? 20, क्या लगाएंगे? 20 20 है 41 और 20 22 कितना हो जाएगा? 6 3 4 5 7 10 7 70 22 गुना हो जाएगा, 22 में 17 17 कौन सा आंसर सही जाएगा? 1540 क्या दिया आंसर सही जाएगा। आगे दिया है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग घटाकर कितना? 10 का वर्ग, इसका मान दिया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 385। इसकी सहायता से आप प्रथम 10 यहाँ सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका किया इसमें 2 से गुणा किया, 2 का में 2 2 गुना के 4 3 गुना के 6 10 गुना के 3, यानी संख्या दोगुना हो गई। अगर प्रत्येक संख्या दोगुना हो गई है तो नया योग पुराने योग में प्रथम मान में देखेंगे कितना गुना है, क्या करेंगे? हमारा योग निकालने के लिए क्या करेंगे? पुराना योग कितना है? 350। आज जितना गुना होगा उसका वर्ग कर लेंगे। कितना गुना हो रहा है? प्रत्येक संख्या दोगुनी हो रही है तो दोगुना का वर्ग कर देंगे और गुना कर देंगे, तो 385 और पुराना दोगुना 4 4 से गुना करेंगे, 4 बचे 20 4 बचे 32 34 4 के बाद है 12 15 कितना हो जाएगा? 15 से 40। और इस तरीके से टी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार संख्याओं की सीरीज से संबंधित हमने कुछ सवाल कराया और मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और ये एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगी। अगर इसी तरीके से आपको वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बीच, जानने वालों लोगों के बीच हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे भी चैनल की रीच बढ़े और हमारी प्रोत्साहन बढ़े ताकि और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाए। धन्यवाद।